अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखने के बाद ऐसा लगता है ये कितना आसान है। हम लोग जैसा सर्किट के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी के रिलेटेड ये टॉपिक है जिसके अंदर हम लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टेटमेंट का, ट्रुथ वैल्यू का, ट्रुथ टेबल का, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट टेबल शामिल होगा, वो कुछ अलग नहीं, ट्रुथ टेबल ही रहेगा। हम आज आपको कुछ इस तरह से रिलेट कर कर बताएंगे कि आपका जो बेसिक लॉजिक का है उससे इसे किस तरह से कनेक्ट करें और ये आपके लिए किस तरह से आसान बने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर देखिए हमें स्विच दिए गए हैं, सर्किट दिए गए हैं। आप इसे गौर से पढ़ लेना, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है ये हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर हमें दो चीज़ें और देखनी है। एक तो है टू स्विचेस इन सीरीज़ और दूसरा देखना है टू स्विचेस इन पैरेलल। यानी अगर स्विचेस सीरीज़ में रहे या पैरेलल में रहे तो इसे किस तरह से करते हैं। और ये है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कुछ अलग हटकर नहीं है, इसको इनपुट आउटपुट टेबल कहा जाता है। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए अब तक हमने क्या देखा है, अब तक हमने ये देखा है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू रही तो हम लिखते हैं ट्रू, ठीक है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स रही तो हम लिखते हैं फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ट्रू है, टी है, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी 1 और अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना। इसके अलावा हमें क्या देखना है, हमने इससे पहले देखा था कि स्टेटमेंट हम डिनोट करते हैं, बताते हैं P, Q, R, S, ठीक है ना। अब स्विचेस और इनका निगेशन किस तरह से बताते हैं, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ R, निगेशन ऑफ S। यहाँ पर सर्किट के अंदर S1, S2, S3 इस तरह से होता है, या फिर S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश इस तरह से होता है। यहाँ हम किस तरह से समझेंगे, अगर S1 है तो उसका मतलब वो P है, अगर S2 है तो उसका मतलब वो Q है, और अगर S3 है तो उसका मतलब R है। यहाँ पर अगर S1 डैश है तो उसका मतलब निगेशन ऑफ P है, अगर S2 डैश है तो उसका मतलब निगेशन ऑफ Q है, और S3 डैश है तो उसका मतलब निगेशन ऑफ R है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मसला है सीरीज़ का। देखिए आप लोग सर्किट के बारे में तो जानते ही हो, ठीक है ना, जहाँ पे करंट पास होता है। जैसा हमारा फ़ैन है, फ़ैन का स्विच ऑन किया तो करंट पास होता है और फ़ैन चलने लगता है, स्विच ऑफ किया तो करंट का सर्किट जो रहता है वो स्टॉप हो जाता है, करंट का फ्लो, और वहाँ पर फ़ैन चलना भी बंद हो जाता है ना। हमारा रेगुलर एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर अगर स्विच S1 और S2, ठीक है, S1 और S2 अगर एक दूसरे को लग कर रहे तो वो क्या रहेंगे, इसका मतलब कि वो सीरीज़ में है, लग कर है, सीरीज़ में है। और अगर वो इस तरह से रहे, एक के ऊपर एक, ये समझो S1 है और ये S2 है, एक के ऊपर एक है, तो इसे कहा जाएगा पैरेलल, ठीक है, और इसे कहा जाएगा कि ये सीरीज़ में है। अब सीरीज़ में है तो सीरीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंजक्शन का, यानी एंड का, ठीक है, एंड बट इसका कंजक्शन। और अगर पैरेलल में है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे और का, यानी डिसजंक्शन का। बस इतनी ही चीज़ें इसमें हमें गौर करनी है। देखिएगा आप, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर ट्रुथ वैल्यू T है तो उसका मतलब 1 है, अगर फॉल्स है तो वो हो जाएगी 0, ठीक है। अगर S1 है तो समझ लेना कि वो स्टेटमेंट P है, अगर S2 है तो Q, S3 है तो R, S1 डैश है तो निगेशन ऑफ P, S2 डैश है तो निगेशन ऑफ Q, और S3 डैश है तो निगेशन ऑफ R। अगर सीरीज़ में है तो इसका मतलब वो कंजक्शन में है, अगर एक के ऊपर एक है, पैरेलल में है, तो इसका मतलब वो
और में यानी डिसजंक्शन में है। बस ये चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आ गया तो आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ देखिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं ताकि कुछ भी आपका डाउट ना रहे। सुनिए, यहाँ पर ये है सर्किट, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ये फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की जानिब जाएंगे, मतलब यहाँ पर S1 तो हम जानते हैं S1 क्या है हमारा P, अभी हमने देखा। S2 क्या है हमारा Q, S1 डैश क्या है निगेशन ऑफ P, S3 डैश क्या है निगेशन ऑफ Q। S1 पता है हमें P है, S2 Q है, S3 R है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस जानिब जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है S1 और S2 दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में है इसलिए हम क्या लिखेंगे P, सीरीज़ के लिए हमें लेना था एंड P एंड Q, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है पैरेलल, तो हमें एक ही सर्किट में दिख रहा है ना, तो अब हम पैरेलल के लिए लेंगे S1 डैश यानी क्या है निगेशन ऑफ P, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में है S1 और S3, यहाँ पे S3 के लिए निगेशन ऑफ Q सीरीज़ में है इसलिए हम यहाँ पर एंड का सिंबल लेंगे, कंजक्शन लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हम यहाँ पर और का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डिसजंक्शन है, तो यहाँ पर ये वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर हमें सेकेंड सर्किट दिया गया है S1 S2 S3। देखिए S1 यानी हमारा P पैरेलल है तो यहाँ पे हम डिसजंक्शन लेंगे, S2 यानी Q, S3 यानी R वो भी पैरेलल है तो यहाँ पे भी हम डिसजंक्शन लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए ये दोनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर, तो सीरीज़ के लिए हम यहाँ पर लेंगे एंड का सिंबल यानी कंजक्शन। इस तरह से ये बन गया है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। उम्मीद करती हूँ यह आपको समझा होगा, ये इसी तरह से इतना आसान है। देखिएगा, इसे रिपीट करके एक बार देखिएगा, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज़।